नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, पीलीभीत जिले के बीसलपुर क्षेत्र के विधायक विवेक कुमार वर्मा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी देते हुए सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान क्षेत्र में नई विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने और लंबित कार्यों में गति लाने पर भी बातचीत हुई। विधायक ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और उनके समाधान के लिए आवश्यक सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि सरकार जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी और बीसलपुर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इस मुलाकात को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वहीं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उस समय उत्सव का माहौल देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जीत का उत्सव मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यालय परिसर में पटाखे छोड़े गए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी गई। कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस जीत को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेताओं ने कहा कि ये जीत संगठन की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने इसे देश भर में पार्टी के बढ़ते जन समर्थन का संकेत बताते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी और आगे भी इसी तरह जनता की सेवा में जुटे रहने का आह्वान किया। वहीं बदायूं जिले के उसेहत थाना क्षेत्र के लिलवा गाँव में एक वृद्ध की इलाज के दौरान सैफई मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल की रात मृतक और आरोपी के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी, जिसमें वृद्ध को गंभीर चोटें आई थी। पहले उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज बदायूं और वहां से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां 2 मई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सैफई में कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घर पहुंचते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया और गाँव में मातम का माहौल बन गया। परिजनों ने थाने में आरोपी मोहित के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पक्ष के साथ बैठकर शराब पी थी और उसी दौरान नशे की हालत में विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी ने घायल को इलाज भी दिलवाया था। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। कितनी उम्र होगी लगभग? 60। अच्छा, क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, वो उधर से आता था घेर में थे, ये लोग पीते खाते थे, जे आराम से मार पीट कर दी और फिर दोबारा फिर मारा, मोहित ने मारा। फिर का वो मेरी घरवाली औरतें थी, वो उठा लाई। फिर क्या हुआ? फिर का थाने में गए रिपोर्ट को, उनने भगा दिया। फिर कई वो इलाज कराता है तो साली रपट देने आए। फिर का ये बात। इसके बाद आप कहाँ ले गए इनको? नहीं, पहले लिए उस के बाद वो नौसीरा, फिर बेइया सही पाई। कितनी? वहीं अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में मोहल्ला फाजलपुर के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ा एक पेड़ अचानक गिरकर चलती कार और ट्रैक्टर पर जा गिरा। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रैक्टर भी इसकी चपेट में आ गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अचानक पेड़ गिरने से सड़क पर लंबा जाम लग गया और यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने का काम शुरू कराया। स्थानीय लोगों की मदद से रास्ता साफ करने का प्रयास जारी है ताकि यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। वहीं बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नकटा बाग के पास दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार दंपति को 3 नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया और हथियार के बल पर करीब 3 लाख रुपए के जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश चलती बाइक के पास पहुंचे और दंपति को गिराकर पहले उनका मोबाइल छीन लिया ताकि वो किसी को सूचना न दे सके। इसके बाद आरोपियों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पीड़ित का मोबाइल फेंककर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने घटना के बाद मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तत्काल संपर्क नहीं हो सका। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है और स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की जा रही हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। रोहित यादव, मैं हर्रापुर रहने वाला हूँ। मैं कल अपने गांव से अपनी चचेरी बहन की शादी में बिसौली आया था, यादव फार्म हाउस में पेट्रोल पंप के सामने। वहां से जयमाला का प्रोग्राम खत्म करने के बाद में अपने जब लगभग 1 बजे अपने घर को निकला था,
तो वहां से 3 बाइक सवार बदमाश मेरे पीछे लग गए थे। उन्होंने मुझे आवाज मारी थी, मैंने देखा, उन्होंने मेरी लात मार के मतलब बाइक गिरा दी थी। गिराने के बाद में उन्होंने सबसे पहले मेरा फोन लिया था। फोन लेने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर चाकू का दबाव बना के, मेरे जेब में पैसे थे 4-5 हजार लगभग, वो निकाल लिए थे। झाड़ लेने के बाद में, उसके बाद में मेरी बीवी पे लगभग 1 तोले की चैन थी सोने की, और 1 तोले के कुंडल थे, 250 ग्राम गुत्था पट्टी थी, 250 ग्राम का बिछुआ था, 7000 का ओम था। वो लेने के बाद में वो निकल गए और मेरा फोन मुझे वापस दे गए। वो कितनी कीमत होगी? लगभग 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का सामान होगा? हाँ जी। कौन सी जगह का घटना हुई? नक्टा कुआ। कौन सा शहर? रसौली। वहीं कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र में ऑटो में सवारियों को निशाना बनाकर टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ऑटो में बैठी महिलाओं को निशाना बनाते थे और चालाकी से उनके गहने उड़ा लेते थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए के गहने भी बरामद किए हैं। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ ने प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस सफल कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। हम अपने यहाँ गांव से आ रहे थे, वहां से रिक्शा बुक करके लाए थे। नौबस्ता बाईपास में हम उतरे, जब वहां से हमने ये रिक्शा पकड़ा तो ये 3 महिलाएं पहले से बैठी हुई थी और हम अपने जब वहां के लिए गए त्रिमूर्ति के लिए, तो वहां पे पता नहीं बीच में हमको क्या इन्होंने कर दिया। आंख से झपकी आई एकदम, और झपकी आने से हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो अपने चुपचाप बैठ के चले गए। जब घर पहुंचे तो घर में हमारे बेटे ने मांगे पैसे कि मम्मी पैसे दो, हम कपड़े लेने जा रहे हैं। तो जैसे हमने पैसे निकालने को मतलब चैन खोली, उसमें हमारा टिफिन नहीं, उसमें सारी ज्वेलरी पड़ी थी। 30/4 को थाना नौबस्ता क्षेत्र में एक टप्पेबाजी या उसको चोरी भी कह सकते हैं, एक घटना हुई थी। एक महिला जो मूल रूप से कानपुर देहात की सिवली की रहने वाली थी, वो अपने यहाँ रिलेशन में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास उनको एक शादी में जाना था। इन्होंने एक ऑटो कानपुर देहात से बुक किया नौबस्ता चौराहे तक के लिए, वहां तक के रिजर्व ऑटो से आई थी। उसके बाद इन्होंने एक पैसेंजर ऑटो पकड़ा। उस ऑटो में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 महिलाएं पहले से बैठी थी, और जब ये उसमें और इनका पुत्र उसमें सवार हुआ, इनका ये कहना है कि 1-2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि जैसे कुछ अनकॉन्शियस ये हो गई है, कोई इनको नशीला पदार्थ या कोई ऐसी चीज वहां पर इनको सुंघाई गई, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए अचेतन अवस्था में पहुंच गई थी। हम अपने वहीं कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में जश्न का माहौल देखने को मिला। खासकर बंगाल मूल के लोगों ने इस जीत पर अनोखे अंदाज में खुशी जताते हुए बुलडोजर पर चढ़कर नारेबाजी की और जमकर उत्सव मनाया। इस दौरान इलाके में पटाखे छोड़े गए और लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। जश्न में व्यापारी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जीत को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। पूरे क्षेत्र में देर तक उत्सव जैसा माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे रहे। जीत को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और जगह जगह बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। आज पूरे देश के लिए बड़ा गौरव का दिन है कि बंगाल, जहां पर लोग कहते थे कभी भगवा नहीं लहराएगा, ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री राम की प्रेरणा से आज वहां पर भगवा लहरा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कार्य हैं, उनको वहां के लोगों ने पसंद किया। पिछली बार 2 से 77 पर हम लोग पहुंचे थे, आज जो भी हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं मीडिया में, लगभग 190 पहुंच चुके हैं। तो ऐतिहासिक जीत के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बुलडोजर बाबा जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं लोकप्रिय, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां कर वहां पर सनातन जगाने का काम किया। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। इसलिए आज दे सकते हैं कि जेसीपी पर जो लोग बैठे हैं ये बंगाल के निवासी हैं, बंगाली हैं, और ये लोग बहुत खुश है। अभी आप इनसे पूछेंगे तो उनको लग रहा है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था वहां पर बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी। आज इनके नाते रिश्तेदारों को फोन आ रहा है कि आप लोग सब बधाई दे रहे हैं कि निश्चित रूप से वहां पर भगवा लहराया और वहां पर विकास की गंगा बहेगी। आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है बंगाल में। जिस तरह से वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, आज मोदी जी और माननीय
अमित शाह जी, योगी जी, उनके नेतृत्व ने ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और उनकी जो सोच है, विजन है, वो आज पूरे देश में दिख रहा है। और सचमुच ये जीत, ये इतनी बड़ी जीत है कि आज स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी, हम लोग के जो प्रेरणादायी हैं, उनका सपना सच हुआ है। आज पूरे देश के लिए वहीं कुशीनगर जनपद में गविष्ट यात्रा लेकर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का आगमन हुआ, जहां जिले की सीमा पर सैकड़ों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरे मार्ग पर धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस धार्मिक यात्रा के बीच शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने सियासी मुद्दों पर भी खुलकर बयान दिया। उन्होंने गौ हत्या के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि गौ हत्यारों का पैसा और वोट नहीं चलेगा, जिससे राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ये यात्रा जनपद के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जहां विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही शंकराचार्य पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के आवास पर भी जाएंगे। शंकराचार्य के इस दौरे और उनके बयानों को लेकर क्षेत्र में धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर हलचल देखी जा रही है। वहीं वाराणसी में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के रुझान सामने आते ही भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चुनावी माहौल के बीच जैसे ही जीत की खबरें आई, कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाना शुरू कर दिया और कार्यालय परिसर में आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं झालमुरी का वितरण भी किया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आए और पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को अब अराजकता से मुक्ति मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में अब राम राज्य स्थापित होगा और सुशासन की नई शुरुआत होगी। 4 में दीदी गई जैसे नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने पार्टी की इस जीत को ऐतिहासिक बताया और अपनी खुशी भी जाहिर की। लोकसभा सुल्तानपुर से चुनाव लड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हो, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो। चाहेंगे पश्चिम बंगाल में कमल खिला है, इसको क्या करना चाहिए? पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐतिहासिक विजय हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत काशी की धरती से बधाई देना चाहती हूँ, जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात किया। पूरे देश में बहुत भारी उत्साह है, क्योंकि बंगाल से अत्याचार का खात्मा हो रहा है, कटमनी का खात्मा हो रहा है। वहाँ की जो महिलाएं रोती थी, अब वो हंसी उनके अंदर आ रहा है। इसलिए वहाँ जनता ने ममता को हराया और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वहाँ जाकर कैंपेन किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने कैंपेन किया और बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों को देखने। वहीं अमेठी जिले के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में धरौली मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी सवार 3 छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए तीनों छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्राएं हाईवे किनारे स्कूटी के पास खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर उन्हें टक्कर मार गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं अमेठी जिले के मुसाफिर खाना तहसील परिसर में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भाकियू के जिलाध्यक्ष नफीस चंदेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान तहसील मुख्यालय पहुंचे और एसएसपी, स्मार्ट मीटर, साथ ही बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सही तरीके से नहीं मिल रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर और बिजली आपूर्ति को लेकर भी कई परेशानियां सामने आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किसानों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अमेठी से जुड़े एक प्रकरण की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई। तहसील परिसर में काफी देर तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वो आगे और बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम लोग मुद्दे ये हैं, कई 4-5 बिंदु हैं और मेन जो भी गांव चकबंदी प्रक्रिया में गतिमान है, जैसे रसूलपुर, मोहना पश्चिम और सिंदरवा आदि गांवों में जो भी चकबंदी में है, किसान गेहूं खरीद केंद्र पर गेहूं देना चाहता है तो उनकी खतौनी का सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
चकबंदी के लेखपाल और कानून को नायब तहसीलदार ये कहते हैं कि पासवर्ड नहीं है, तो किसान को एमएसपी का फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसान मजबूरी में जाकर के औने पौने 2200 में मार्केट में दुकानदारों का हाथ बेच रहा है। तो हम लोगों के जिलाधिकारी महोदय से ये मांग है कि चकबंदी विभाग को पासवर्ड दिया जाए, क्योंकि खतौनी इनकी ऑफलाइन है। और दूसरा मुद्दा है कि स्मार्ट मीटर इतना तेज चल रहा है कि इससे उपभोक्ता परेशान है। 5-6 दिन से गाँव में बिजली नहीं आई, लेकिन मीटर प्रतिदिन 20 रुपये 25 रुपये यूनिट की दर से वो बता रहा है। और सभी लोगों के घर पर लगा होगा, आंधी तूफान में बिजली घर पर ना होगी, लेकिन मीटर रीडिंग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खेत गई युवती को 2 युवकों ने जबरन अपनी हवस का शिकार बना लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट भी की और उसे और उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह थाने पहुंची और पुलिस को पूरी जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। जनपद अमेठी के थाना गौरीगंज क्षेत्रांतर्गत से एक 25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के संदर्भ में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। तत्काल थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद अमेठी के थाना गौरीगंज क्षेत्रांतर्गत से एक 25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के संदर्भ में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। तत्काल थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं ललितपुर में समाजवादी पार्टी ने जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर जिले की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। इस दौरान बरखेरा सड़क हादसे में मृत 3 युवकों के परिजनों को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से भेजी गई 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे गए। पार्टी नेताओं ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है और गरीबों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, फुटपाथ दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई, बिजली व्यवस्था और स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार को घेरा। पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा छोड़कर आए लोगों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ओम प्रकाश अहिरवार के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सपा का दामन थामा और पार्टी की नीतियों में विश्वास जताया। नेताओं ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता सपा को समर्थन देगी और प्रदेश में बदलाव लाएगी। विश्वास के साथ मैंने उनसे कहा कि आप मीडिया में प्रसारित करिए, तो बोले कि ज्योति सिंह का टिकट फाइनल है और बहुत जल्दी मीडिया में भी प्रसारित कर दूंगा। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। तो माननीय ज्योति सिंह लोधी जी का टिकट माननीय जी ने फाइनल कर दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, किसी के गुनाह करने से कुछ नहीं। आप बताइए, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, क्या बात हुई आपके टिकट के बारे में, क्या कहना है आपका? उन्होंने यही कहा है कि क्षेत्र में जाइए, काम करिए और हमें बुंदेलखंड से शुरुआत करनी है इस बार। तो क्या माना जाए कि आपको टिकट फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ, क्या माना? बार बार प्रशंसक सब लोग साक्षी है, पूरे बुंदेलखंड के 100-200 लोग वहाँ थे। आप झांसी ललितपुर कहीं पर भी आप फोन करके पूछ लीजिए, जो लोग वहाँ मौजूद थे। आपने भी उसमें देखा होगा मीडिया के जरिए, जब भैया ने मुझसे कह दिया कि जाके क्षेत्र में तैयारी करो और मेरी प्रत्याशी आप हो, तो मैं क्षेत्र में आ गई। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि आप गोपनीयता भंग कर रही है अगर भैया ने? वहीं अलाव क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सोमवार को अलाव चौराहे पर पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान चौकी प्रभारी रतनपुर गिरीश कुमार के नेतृत्व में शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वाहन चालकों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन चालान काटे। वहीं लगभग 1 दर्जन लोगों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने पर कड़ी चेतावनी देकर भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। चौकी प्रभारी गिरीश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वो यातायात नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस दौरान पुलिस टीम में दिनेश कुमार, दिनेश कुशवाहा, विकास कुमार, सचिन कुमार, जयविंदर, धर्मेंद्र सिंह और शिवम सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
वहीं अमरोहा जिले के धनौरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा के लोकप्रिय विधायक राजीव तरारा के आवास पर पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी के चुनाव परिणामों को लेकर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया और झालमुरी बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता विधायक के कार्यालय पहुंचे और जमकर नाच गाना करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ठुमके लगाए और एक दूसरे को बधाई दी। विधायक राजीव तरारा ने भी इस अवसर पर खुशी जताते हुए कहा कि ये जीत जनता के विश्वास और विकास की नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि देश की जनता विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ी है और इन चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में देश और तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर केंद्र में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी जो लगातार संगठन की मजबूती और सरकार के कार्यों को निचले स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। संगठनात्मक रूप से आदरणीय श्री सुनील बंसल जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे विशेष रूप से, और वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थीं। बांग्लादेश से घुसपैठिए रोहिंग्या वहाँ पर आकर जो अतिक्रमण कर रखा था, उसमें इस बार एक अच्छा चुनाव आयोग ने कार्य किया और निष्पक्ष रूप से मतदान हुआ। सभी को अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण वहाँ पश्चिम बंगाल के लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। वहीं अमेठी जिले में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बढ़त को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान राजेश मसाला की तरफ से स्टॉल लगाकर लोगों को मिठाइयां भी बांटी गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने इसे केवल राजनीतिक जीत न बताते हुए जन समर्थन और विचारधारा की जीत बताया। राजेश मसाला ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा का झंडा लहरा रहा है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद है। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों को बनाए रखने की दिशा में जनता का समर्थन है। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। नेताओं ने विश्वास जताया कि इस जन समर्थन में पार्टी आगे भी विकास और जनसेवा के कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। देखिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक आज जो भारतीय जनता पार्टी का भगवा और झंडा लहरा रहा है, इसके लिए मैं वहाँ की जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते संपूर्ण देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश की करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को जो मुस्कुराने का अवसर दिया है, पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडुचेरी की जनता ने, मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यह जीत कोई राजनीतिक जीत नहीं है। ये सनातन और भारतीय संस्कृति को बचाए रखने की जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ, और उसको जनता ने 100% आगे बढ़कर जो सपोर्ट किया है, विश्वास दिया है, मैं भगवान। वहीं सीतापुर जिला कारागार में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित खटाना पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताकर बुलाया गया और इसके बाद उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट के बाद पीड़ित को जबरन बाइक पर बैठाकर थाने ले जाया गया। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मामले को और तूल दे रहा है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी दाखिल कर दिया है और न्याय की मांग की है।
अपराधियों की गिरफ्तारी धरपकड़ के अभियान लगातार इसमें पुलिस में चलते रहते हैं और इसी क्रम में विभिन्न टीमें नौबस्ता थाने से गिरफ्तारी के लिए गई थी। इसमें एक पक्ष का आरोप है कि उसके साथ स्थानीय पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर द्वारा मारपीट की गई है और एक वीडियो भी उन्होंने उपलब्ध कराया है। उस वीडियो की हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं और माननीय न्यायालय से जो भी आख्या मांगी जाएगी हम लोग उसकी आख्या प्रेषित करेंगे और इस संपूर्ण प्रकरण की जांच जिसमें मेरे द्वारा एसीपी को दी गई है, जिस प्रकार से तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुरूप उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की गिरफ्तारी। वहीं अंबेडकर नगर में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गुप्ता ने अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस जीत की खुशी मनाई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उत्सव का माहौल बनाया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और जीत को लेकर उत्साह साफ दिखाई दिया। नमस्कार, आप डेली 24 भारत में हूं अमित मौर्य। आज बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मनोनीत सभासद अकबरपुर के। ऐतिहासिक जीत हुई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, यह बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता, यह बंगाल की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, बंगाल में सनातन विरोधियों की हार हुई और सनातन की विजय हुई और हमारे कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से वहाँ काम कर रहे थे। तमाम मुश्किलों का सामना। हमारे साथ बात करने के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी ऐतिहासिक जीत हुई, क्या कहेंगे आप? वहाँ पे मैं तो बता रहा हूँ भैया कि विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती जा रही थी और हत्या होते होते अब की बार बंगाल की जनता भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये मन बना लिया कि मरना तो एक ही बार है, क्यों ना हम लड़ के मरे। और खुल के उन्होंने उनके ममता बनर्जी के सिस्टम को, उनके गुंडों का मुकाबला किया और इस कई जाने भी गई। लेकिन आज के बाद वहां पे जो है, जैसे माँ काली की जीत हुई है कलकत्ता में, अब हमेशा जीत ये बरकरार रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडों ने बंगाल के माँ काली का जो है पूरा अवैध रूप से कब्जा कर लिया आसपास और महापुरुषों की जमीनों को कब्जा कर लिया। उनके जो वहां पे थे महापुरुषों का जो मकान था वो सा, उस पे भी तृणमूल ने अपना झंडा ला के गाड़ दिया। तो हमारे योगी बाबा ने उस झंडे को हटवाया बंगाल जाके। इसी चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि उस झंडे को हटवाया गया और महापुरुषों का सम्मान देने का काम, बंगाल की जनता को सम्मान देने का काम, उन बंगाल की जनता को उनके अधिकार देने का काम हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा जो कहा है वो पूर्ण रूप से वहां पे करेंगे और बंगाल का विकास बुलेट ट्रेन की तरह अब दो डबल इंजन की सरकार के रूप में चलेगी। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। वहीं लखनऊ के हुसैनाबाद घंटाघर के पास अवैध रूप से संचालित प्राइवेट बस स्टैंड एक बार फिर हादसे की वजह बन गया। यहां खड़ी और संचालित बसों के बीच एक गरीब महिला का मासूम बच्चा उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई और वो लहूलुहान हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और महिला रोती बिलखती रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक ने घटना के बाद कोई मदद नहीं की, जबकि राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में अवैध बस स्टैंड के कारण आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। खासकर फूड कोर्ट के पास लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अंबेडकर नगर में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिले के इकलौते विधायक धर्मराज निषाद ने अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस जीत की खुशी मनाई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जमकर जश्न मनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरे माहौल में खुशी और उत्साह साफ नजर आया। हमारे सहयोगी से खास बातचीत में विधायक धर्मराज निषाद ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और संगठन की मजबूती का परिणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत में हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए कटहरी विधायक धर्मराज निषाद जी हैं, जो कि बंगाल की ऐतिहासिक जीत हुई। विधायक जी, ऐतिहासिक जीत हुई, क्या कहेंगे? बंगाल, आसाम, पांडिचेरी और विशेष करके पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए हम डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी तथा प्रदेश के मुखिया महाराज जोगीनाथ को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं।
स्वागत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष भावना से नहीं, जातिवाद से नहीं, जो योजना चलाने का काम किया है सर्व समाज को देने का काम किया है और जिसके कारण आज प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया और ऐतिहासिक दर्ज दिलाया। पुनः उनको धन्यवाद बधाई देता। 2027 को लेकर क्या कहेंगे? जब पश्चिम बंगाल में हम जीत लिए तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के हौसले बुलंद नहीं है, भाजपा के हौसले बुलंद हैं और उनके हौसले पस्त हैं। इसलिए अब वो कार्यकर्ता मनोबल से उनमें ताकत आ गई और उत्तर प्रदेश में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।